राजनीति में कब कौन नीचे आ जाएगा, कब कौन ऊपर आ जाएगा, ये कोई नहीं जानता। कांग्रेस पार्टी इस समय जमीन से लेकर के और बहुत आगे तक इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है कि जो हमारे देश में और हमारे प्रदेश में एक गुलामी की ओर बढ़ाने की प्रथा चलाई जा रही है, उस प्रथा को कैसे तत्काल रोका जाए। और जिस हिंदुस्तान को हम लोगों ने आज से 70 साल पहले आज़ाद कराया था हमारे कांग्रेसियों ने, उस आज़ादी का जो आनंद लोग ले रहे थे, उस आनंद की ओर दोबारा जनता को कैसे ले जाया जाए, इस ओर हम लोगों ने कदम बढ़ाया है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मैं आजमगढ़ जनपद में आया हूँ। मैं यहाँ के अपने सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भाइयों को धन्यवाद देता हूँ, बहनों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर जो सम्मान दिया है उसका मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ। और हम सब लोग मिलकर के कांग्रेस पार्टी को बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर करेंगे। अच्छा, बीएसपी छोड़ने की वजह क्या थी आपकी और अनुभव कैसा था, बताएं। बहुजन समाज पार्टी में मैं विगत लगभग 20-22 साल तक रहा और मैंने बहुत ही मजबूती से कार्य भी वहाँ पर किया। कभी कोई चूँकि अब झूठ बनाम सच की लड़ाई लड़नी है और हमारे देश को वर्तमान भारतीय जनता पार्टी गुलामी की ओर ले जा रही है, तो इस वक्त हर एक सच्चे राष्ट्रभक्त या सच्चे देशभक्त की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने स्वार्थ को छोड़ करके, अपने लाभ को छोड़ करके, अपने बात को छोड़ करके देश की बात करे, प्रदेश की बात करे। इसी क्रम में हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और हमारा लक्ष्य ये है कि हम लोग देश को दोबारा गुलाम नहीं करें। 20 साल तो बहुत होता है ना, इस तरह से देखा जाए तो फिर अनुभव कैसा रहा आपके 20 साल में? आपने अभी तक समझा ही नहीं। बहुजन समाज पार्टी में हम लोग मिशन का काम करने गए थे और काफ़ी हद तक काम किया भी हम लोगों ने। वहाँ पर जो अति गरीब वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उसको हम लोग आगे ले जाना चाह रहे थे और अपने समाज को भी के लिए भी मुझे काम करना था। तो 2007 से हम लोगों ने काम चालू किया था और काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब ही हो गए थे। लेकिन जो विगत हम लोग सन 2013-14 से माहौल को पा रहे इस देश में, इस माहौल की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारा सामान, हमारा पैसा, हमारे पैसे को कर्ज के रूप में एक आदमी को दिया जाता है, एक व्यक्ति विशेष को दिया जाता है। वह व्यक्ति उसी पैसे से हमारी संपत्तियों को खरीद ले रहा है और हमारी संपत्तियों को खरीद देने के बाद वह कर्जा जो उसके ऊपर लग जाता है, उस कर्जे को गवर्नमेंट माफ़ कर दे रही है। इस बात को आप क्या कहेंगे? ये बात जो चल रही है, ये हम लोगों को किस तरह से आर्थिक गुलामी के खड्ड में ढकेला जाए, वो कामयाब हो रहे हैं। उनको इस